बनाया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। खुदा ने 4 बेटियां अता की हजरत खदीजतुल कुबरा को। सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है, बुलाया है हजरत खदीजतुल कुबरा ने, और उसके बाद बेटी का हाथ थामा है। तारीख 7 जुमले मेरे नबी की प्यारी सौजा के सुनना प्यारे। अल्लाह अकबर, आपने हाथ पकड़ के कहा था, फातिमा मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, ए मेरी बेटी तुम्हारे बाप को दीन का बड़ा काम रहता है, कभी बाप को परेशान मत कर देना। इतना सुनना था। वो तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा तकिया नकिया सफिया, अल्लाह अकबर, मुस्तफा की वो बादशाह बेटी जिसको बचपन में खुदा ने ये शऊर बख्शा है। जैसी माँ ने कहा था, ए बेटी कभी बाप को परेशान ना करना, कभी ऐसी जरूरत मत बयान कर देना जिसकी वजह से बाप को तकलीफ हो जाए। सैयदा ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ कहो तो क्या कहना चाहती हो? फिर हजरत खदीजा ने कहा था, ए बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बाद अपने बाप को कमी महसूस मत होने देना, अपने बाप की पूरी खिदमत करनी है। हजरत फातिमा ज़हरा सुनती जा रही है, रोती जा रही है। अगले जुमले हजरत खदीजतुल कुबरा के सुनो। आज 500 रुपए दे करके घमंड करते हैं, हमने 500 रुपए मदरसे में दे दिए, हमने 300 रुपए मदरसे में दे दिए हैं। अल्लाह अकबर, ये घमंड ना किया करो। वो खदीजतुल कुबरा जिसने सब कुछ इस्लाम के लिए दे दिया है, लाखों नहीं अरबों खरबों की दौलत इस्लाम के लिए लौटा दी है। अल्लाह अकबर, विसाल का वक्त आया, बेटी फातिमा से कहती है, ए फातिमा का जी अम्मी का मेरा इंतकाल हो जाए तो मुस्तफा के कांधे पे जो चादर रहती है मुझे उस चादर में कफन दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना सुनना है। सैयदा की आंख में आंसू आए, उठी है हुजूर शहन में है, तोड़ के आई आंख में आंसू। मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है? काबा आज अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है, कहते हुए लब कांप रहे हैं। क्या हुआ बेटी? का अम्मी दुनिया से जाने की बात कर रही है। ए बाबा, ये जो चादर है आपके कांधे पे, माँ ने वो चादर मांगी है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने इतना सुना, बेटी को गोद में उठाया, वहां जहां खदीजतुल कुबरा लेटी है। आने के बाद कहा, खदीजा बता तो सही ये चादर किस लिए मांग रही हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है अगर मैं कब्र में पहुंचूं तो रब मुझसे पूछे क्या लेके आई है? आका, दौलत कैसे दिखाऊंगी? वो तो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे, वो तो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी मेहनतें मुंह पे मार दे। या रसूल अल्लाह, तमन्ना ये है आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। अगर कफन मिल गया, फरिश्ते पूछेंगे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर दिखा के कह दूंगी मुस्तफा की चादर लेके आई हो। इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने सिर्फ चादर मांगी है, इतना साथ तुमने मेरा दिया है, अगर मुझसे खाल मांग लेती तो मैं बदन की खाल उतार के दे देता। आका ने चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, ये चादर न दीजिए खदीजा को। कहा, किस लिए? कहा, रब ने ऐलान कर दिया है, ए महबूब, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है, इसके कब्र में जाने से पहले खुदा ने अपनी रहमतों की चादर इसकी कब्र में भेज डाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कयामत थी, इतनी बड़ी कयामत थी, अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते आप। जब हुजूर बैठने लगे ना, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूलुल्लाह, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, इतनी देर में हो सकता है कितने लोगों को आप कलमा पढ़ा दें। ये दर्द था आपके सीने में इस्लाम का, यह एहसास था दीन का। आज कदर नहीं रह गई है। आज तो ये सोचते हैं कि इन मुल्लों ने दीन हम तक पहुंचाया। खुदा की कसम, दीन हमने नहीं, दीन मदीने वाले की मेहनतों से पहुंचा। इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। ये जो टोपियां नजर आ रही हैं, मेरी मेहनत से नहीं, खुदा की कसम, ये मुस्तफा जान रहमत की कुर्बानियों से दिखाई दे रही है। एक हमजा नहीं, कितने हमजा शहीद हुए हैं, तब दीन हम तक पहुंचा है। कितने पत्थर लगे हैं इस्लाम के जानिसारों के, तब दीन हम तक पहुंचा है। खुदारा जागे, हम अपनी आंखें खोलें और एक ऐलान करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कलो हो कलम तेरे हैं। और यार, विधायक मंत्री प्रधान बाद में है, मोहम्मद के गुलाम पहले हैं। बेशक हुजूर की गुलामी सबसे पहले, सबसे पहले हुजूर की गुलामी है। वफा करो मेरे नबी से, वफा करो हुजूर से, मोहब्बत करो। कसम खुदा की तारीख नहीं मिलती ऐसी। विसाल हुआ ना, मुर्रिखीन ने जो वाकया लिखा है ना, बयान तो करना बड़ी बात है, पढ़ना मुश्किल था। जब हुजूर अपनी खदीजा को दफन करके वापस आए थे तो नबी की फातिमा दौड़ के आई और बाप के कदमों से लिपट के पहला सवाल किया था, अब्बू अम्मी कहाँ रह गई है? अल्लाह, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो पैगंबर जो जानवरों के आंसू बर्दाश्त न कर सका, जब बेटी ने रो के इतना कहा था ना, महबूब जमीन पे बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया। हाँ,
सीने से लगाया, गालिबन अपनी चच्ची के हवाले कर दिया और पूरी रात आपके पास रखा। जानते हो कि मजाक नहीं है, ये अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, ये उसकी बेटी है जिसने सबसे पहले बेटी का एहतराम सिखाया। वाह वाह वाह। ये वो बेटी है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, जिसके कदमों ने बेटियों को इज्जत बख्शी है, ये वो फातिमा है। जाने लगे ना एक दिन हुजूर दीन की तबलीग के लिए, तो बेटी ने उंगली पकड़ ली थी। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? बेटी दीन के लिए जाना है। अब्बा तेरे बगैर दिल नहीं लगता घर में, जल्दी आना। बेटी दीन से फुर्सत मिलेगी तबलीग से फौरन आऊंगा। अल्लाह अकबर। तुम भी जाते हो ना परदेश? अक्सर हमारे नौजवान बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं ना, अक्सर मुंबई, बाहर कहीं दूर दूर लोग रहते हैं, पुणे में, मुंबई में, गुजरात में, सब रिस्क की तलाश में रहते हैं। जो फैमिली से दूर रहते हैं ना, वो दर्द समझते हैं औलाद का। जब कभी घर से निकलो और बेटियां रास्ता रोकती हैं तो मुश्किल होता है निकलना, मुश्किल होता है निकलना। यकीन करें, हम लोग जब भी घर से निकलते हैं ना, हमें हर वक्त के सफर पे अपना जनाजा दिखाई देता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। जब बच्चों को रोता हुआ छोड़ते ना, तो पता चलता है कितना मुश्किल है घर से निकलना भी। और हुजूर, फिर हुजूर की बेटी, सोचो तो सही, हुजूर की बेटी कब आएंगे? कहा बेटी फुर्सत मिलेगी जल्दी आएंगे। आप शाम तक के लिए जाओ ना, शाम होने लगे बेटियां दरवाजे पे आ जाया करती हैं। मेरे हुजूर की बेटी भी शाम का वक्त हुआ, सूरज ढलने लगा, परिंदे अपने आशियानों की तरफ, मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ थे। अल्लाह अकबर। सब अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी तक नबुव्वत का सूरज तुलू नहीं हुआ था। सोचो तो सही, हुजूर अभी सफर से वापस नहीं आए हैं। जिस चांद की राहें सैयदा फातिमा तक रही थी, अभी वो चांद नहीं आया है। अल्लाह अकबर। शाम होने लगी, दुनिया का चांद अंधेरे में जाने लगा। थोड़ी देर गुजरी है कि नबुव्वत का चांद नजर आया। जैसी नबुव्वत का चांद नजर आया है, बेटी ने दौड़ के बाप का दामन थामा, लेकिन जानते हो सैयदा की चीख निकल गई है जब हुजूर के चेहरे पे खून के निशान देखे हैं, जब कपड़े पे खून के थप्पे देखे। बेटी की चीख निकली, बाप का दामन थामा, रोती हुई अंदर लेके आई है। अल्लाह अकबर। बाप को ऊंची जगह पे बिठाया, कपड़ा भिगो के लाई दुपट्टे का कोना, उससे रसूल के जख्म साफ कर रही है। अल्लाह अकबर। तारीख का ये बाप पढ़ लिया करो जवानों, कभी उठा के देखो इस्लाम की तारीख, कितने दर्दों से भरी है इस्लाम की तारीख। उठा करके तो देखिए, सैयदा फातिमा ने जख्म साफ किए हैं। जब कभी जख्म आता, हाथ लगता, हुजूर आह करते, तो बेटी उस जख्म को चूम लिया करती थी। ये बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। एक एक जख्म बेटी चूम रही है। जब जख्म साफ हो गए हैं, उसके बाद चटाई जलाई है, राख बनाई। बाप के जख्मों ने बेटी ने राख रखी है। जब मरहम रख दिया है, उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के जुमले सुनना। कहती अब्बा जान एक बात बताएंगे? कहा हाँ। कहा आप बताओ तो सही, क्या आप खुदा के सच्चे रसूल हैं कि नहीं? कहा बेटी मैं खुदा का सच्चा रसूल हूँ। हमारा खुदा सच्चा है कि नहीं? हाँ बेटी हमारा खुदा भी सच्चा है। क्या हमारा कुरान सच्चा है कि नहीं? बेटी कुरान भी सच्चा है। हमारा दीन सच्चा है कि नहीं? हमारा दीन भी सच्चा है। कहा अब्बा जी बस एक इजाजत और चाहिए। बेटी कौन सी इजाजत? कहा बस अब एक नीली छत वाले रब से पूछना चाहती हूँ सवाल। कहा कौन सा सवाल? कहा बस इतना पूछना चाहती हूँ, ए मेरे रब बता तो सही, अगर तू भी सच्चा, तेरा रसूल भी सच्चा, तेरा दीन भी सच्चा, तेरा कुरान भी सच्चा, बता जब सब सच्चे हैं तो जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये दीन सिखाता है तो इसकी रागों में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? इतना सैयदा ने कहा है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लबों पे हाथ रख दिए, फरमाया ना बेटी, रब से शिकायत ना कर देना, शिकवा ना कर देना। अब्बा किस लिए? मेरे बाप को जख्म पहुंचे हैं, दर्द हुआ के बेटी को। कहा ना बेटी, पत्थर मारने वालों ने भी रब से सौदा किया है, पत्थर खाने वालों ने भी रब से सौदा किया है। कहा अब्बा जी कौन सा सौदा? कहा बेटी इन्होंने पत्थरों के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने जख्मों के बदले में जन्नत खरीद ली है। आका समझी नहीं। फरमाया फातिमा कयामत का दिन आएगा, उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, उस दिन में कहूंगा यार अगर ताइफ के जख्मों का आज बदला देना है तो इस तरह देते, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। यह एहसान है सादात का वाह वाह वाह, इस्लाम बेशक, पर। बेशक।
एहसान है सैयदों का। बेशक मैं मेरा अकीदा क्या जानता वाह हूं। वाह वाह। जरूरी नहीं है कि फॉर्च्यूनर में बैठ के कोई सैयद आएगा तब एहतराम करूंगा। खुदा की कसम अगर नंगे पैर भी है और सैयद है तो हमारे सरों का। वाह वाह वाह। हाँ, बहुत किसी खानकाही सैयद की सिर्फ कुर्सी नहीं है, कुर्सी हुजूर के हर बेटे के लिए। वाह 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 वाह। बहुत हुजूर के हर बेटे के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए कि हर लाल फातिमा ज़हरा का लाल है। बेशक हर सैयद की रगों में हजरत ज़ैनुल आबिदीन का लहू है। ये याद रखिएगा, हर सैयद हमारे सरों का ताज है। बेशक। कभी ऐसा ना करना पीर की अकीदत में आके सिर्फ अपने पीर को मानो, बाकी सादात पे हम झाड़ू फेर जाए। नहीं, कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना। बस इतना याद रखना, जितने सैयद हैं हुजूर के बेटे हैं, बेटे। कई बार किसी ने कहा यार वो सैयद हो के ऐसा कर रहा है, वो सैयद हो के ऐसा कर रहा है। मैंने सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा यार क्या कहोगे इनके बारे में। अगर कयामत में हजरत फातिमा ने इतना कह दिया फरिश्तो ये मेरा बेटा है, किस में जरूरत है फिर जो नाम या माल खोले। क्या बात है, वाह वाह वाह। है हिम्मत किसी में? वाह वाह वाह। फिर है हिम्मत अगर सैयदा ने खड़े होकर कह दिया ये मेरा है, कौन फरिश्ता अमल का पर्चा खोलेगा। इसलिए कि फातिमा वो है कि जिसका दिल टूटे ये हुजूर को भी गवारा नहीं है अल्लाह। और जो हुजूर को गवारा नहीं है वो मेरे खुदा को भी गवारा नहीं है। तो कभी यहां में मत जाना। हाँ, जब तक सैयद सुन्नी सैयुल अकीदा है, ईमान की सलामती के साथ, जब तक वो सैयद है हमारे सर का ताज। सुभान अल्लाह। अगर अकीदा ही बदल जाए, अगर दीन ही खत्म हो जाए उससे, तो फिर उससे हमारा मतलब नहीं। बस सबसे पहली शर्त है ईमान की सलामती। ये याद रखिएगा, खुदा के वास्ते इंसाफ किया करें। बड़ा एहसान है दीन पर। मेरे कौम के नौजवानों, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो जितनी तेजी से फितना पड़ा था ना गैर मुस्लिमों का मुस्लिम बेटियों के साथ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी तेजी से आपने रिकवरी की है, बड़ी तेजी से। और कुछ नौजवान इतने एक्टिव हो गए, जहां देखते हैं ना किसी नकाब वाली को फौरन खड़े हो जाते हैं, उसके बाप को बुलाते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। और जो बाप ना माने उसके बाप का बाइकाट करो। हाँ, उसके बाप का बाइकाट करो। ये कहने से काम नहीं चलेगा जी धोखा किया मेरी बेटी ने, तेरी आंखें फूट गई थी। कहा था जब ये नकाब पहन के यारों से मिल रही थी, चली गई तो कहता बेटी धोखा दे गई। तू धोखा दे रहा है कौम को। तू अगर तूने पहले से नजरें तेज रखी होती तो आज तेरे मुंह पे तेरी बेटी ने कालिक नहीं पोता होता। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है वो बेटी की हिफाजत करे, हर भाई की जिम्मेदारी है बहन की हिफाजत करे। लेकिन करें कैसे? भाई के राज बहनें जानती हैं और बहनों के राज भाई जानते हैं। वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो डंगवारा कहते हैं कि तुम हमारी ना कहियो किसी से, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। तुम हमारी मदद करियो, हम तुम्हारी करेंगे। ऐसे भाइयों को तो बेगैरती से डूब के मर जाना चाहिए। आपस में कंप्रोमाइज कर रखा, तुम हमारी ना कहना, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। आग लगे ऐसे रिश्तों को। तुझे खुदा ने बहन की इज्जत का मुहाफिज बनाया था, दलाल नहीं। हाय हाय हाय, क्या कहना। तुझे बेटी की आबरू का रखवाला बनाया था, लुटेरा नहीं। हिफाजत कर। अगर गलत जा रही है कह तू कनीज़े फातिमा है, तेरा कदम ना पटकना चाहिए। कितनी आसान जन्नत कर दी। हुजूर ने फरमाया जो मेरी फातिमा की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा, खुदा उस फातिमा नामी बेटी को मेरी बेटी के साथ जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी के साथ। लेकिन गैरत और हैरत होती है जब फातिमा नामी बेटी किसी गैर मुस्लिम से जाकर के निकाह करती है। अल्लाह। और जानते हो एक स्टेटमेंट आया था एक बच्ची का, उसने कहा था मुझे नफरत हो गई है मुसलमानों से। पढ़ा होगा पढ़े लिखे लोगों ने। उसने कहा नफरत है मुझे मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा ये महफिलें खूब करते हैं, ये कपड़े भी खूब सफेद पहनते हैं, लेकिन ये बेटी और बच्चियों के साथ जुल्म किया करते हैं। और करना जवानों मेरी बात और करना। उसके दिमाग में ये जहर कैसे भरा? उसने अपने बाप को गलत पाया होगा, अपने भाई को गलत पाया होगा, अपने रिश्तेदारों को गलत देखा होगा, तब वो गलत हुई है।
तब वो गलत हुई है। मुझसे अभी सैयद शबात मियां साहब क़िबला होटल में कह रहे थे कि मेरे बाप कहा करते थे, बेटे अगर गैर मुस्लिम आए ना तो उसकी मुसलमान से ज्यादा इज्जत करना। सैयद शबात मियां साहब का अपना बयान ही कहते, मेरे बाप कहते थे बेटे अगर गैर मुस्लिम आए तो उसकी इज्जत ज्यादा करना। हम पूछते थे क्यों, तो कहने लगे बेटे इन्होंने हमारे हुजूर को नहीं देखा है। क्या बात है, ये हमें देख रहे हैं। अगर ये हमारे अखलाक को अच्छा पाएंगे तो सोचने पे मजबूर होंगे, अगर इनका किरदार ऐसा है तो फिर मुस्तफा का किरदार कैसा हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जब हमारे बच्चे हमें अपनी बीवियों के साथ बदतमीजी करता देखेंगे वो क्या सबक हासिल करेंगे। जब हमारे बच्चे हमें बहनों को गालियां देते हुए पाएंगे वो क्या सीखेंगे। जब मेरी बेटी मुझे देखेगी मैं अपनी मां को खड़े होकर गाली बकूंगा तो आने वाले दौर में क्या सबक हासिल करेगी वो, बताइए। हमारे किरदार बिगड़ गए, अखलाक, हमारे घरों में आग लग गई। कितनी बुरी आग लगी है सोच भी नहीं सकते। बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कह दूं अभी वक्त है आपके पास, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है मेरी बातें बड़ी खुश्क और कड़वी हैं, मगर याद रखिएगा मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह, साफ मसला अपना, अपनी घी चिपड़ी वाली कोई बात नहीं है। पाए मुरा लंगनेस मुल्क के खुदा तंगनेस, वो नहीं है जो कमेटी वालों की तारीफ करें नजराना लें अगली बात पक्की कर जाए। वो यार यहाँ तो अगली सांस का नहीं पता अगला जलसा किसने देखा है, अगला जलसा किसने देखा, अगली सांस का ही नहीं पता क्या होगी कि नहीं होगी पूरी। समझ रहे ना मेरी बात, तवज्जो है सारे लोगों की। हम अपने आप को देखें बहुत गौर से। एक है हमारी सगी बहन, कैसी बोले यार, बोले समझ रहे। ये जो बैठे हुए अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये जितने नीचे अल्लाह इन्हें सबको जमींदार बना दे, और जितनी कुर्सियों पे बैठे अल्लाह सबको चेयरमैन बना दे, और जितने ऊपर तख्त पे बैठे अल्लाह सबको शहंशाह बना दे। कोई कुछ तो इसलिए ही नहीं बोला, पता नहीं किसी दुआ से मतलब इतना हुआ। अल्लाह सबको इज्जत से कब्रिस्तान नसीब फरमा दे, माशाल्लाह। ये सबसे अच्छी दुआ थी। समझ तो तवज्जो है ना सारे लोगों की, है ना भाई। जो लोग खड़े हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मेरी दुआ अल्लाह ताला इनकी टांगों में मजीद कुव्वत और ताकत अता फरमा दे। इसलिए कि ये बेरोजगार भत्ते के लिए नहीं खड़े हैं, हाँ, ये बेवाओं वाली थैली लेने नहीं खड़े हुए हैं, ये जो राशन बंटता है ना महीने महीने वो लेने नहीं खड़े, ये आज मदीने वाले से जन्नत लेने खड़े हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर से जन्नत लेने खड़े। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और कबूल है यार जब हुजूर का बेटा आया हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आला हज़रत ने कितनी बात प्यारी बात कही। आला हज़रत फरमाते हैं आपने कहा था कि तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा है। वसीला तो हमारा नसीब, वसीला हमारा मुकद्दर है। अगर कोई छछुंदर बैठा है तो एतराज कुछ नहीं है, बात कर ले आके। बिना वसीला तो बेटे तुझे रोटी भी नहीं मिलती है, जन्नत कहां से मिलेगी। उधर नहीं जाना, मेरा मैटर जरा थोड़ा सा इधर है। खालू धेड़ने के लिए तो ये शेर बैठे हुए हैं। हाँ, बस मेरी बात बहुत गौर से सुन ले। एक कौन सी होती है सगी, सारे बोले जोर से, सगी बहन। सगी बहन की जिम्मेदारियां क्या होती है। हम स्कूल जाएं, जूता सन जाए, वक्त ना हो, जूता साफ करने कपड़ा ना मिले, अपने दुपट्टे से जो सर पे रखा होता है उससे जूता साफ करना ये बहन की जिम्मेदारी होती है। तुम आके स्कूल से बस्ता कहीं फेंको, जूता कहीं फेंको, ड्रेस कहीं फेंको, एक एक कपड़े को संभाल के रखना और कल स्कूल जाने तक सब कुछ तैयार करके फिर तेरे आगे पेश कर देना, ये बहन की जिम्मेदारी होती है। क्या बात, समझ रही मेरी बात, क्या बात, वाह वाह वाह। आप अबेर सवेर घर में आए, देर से घर में आए, रोटी ठंडी हो गई हो, वो कहती है ठहर मेरे भाई मैं ताजा बना के देती हूँ। ये होती है बहन की जिम्मेदारी। अगर तू परदेश चला जाए, तुझे आने में देर हो जाए, तो रातों को उठ के जो रास्ता तकती है वो होती है सगी बहन। अगर ईद आ जाए, तू परदेश में हो, दुनिया नए कपड़े पहन ले, जो तेरी राहें तकती है वो होती है सगी बहन। हाय हाय, समझ गए, क्या बात है, समझ गए ना। इतना
और समझाऊं अगर ना समझे हो। खुदा ने शोहर भी दिया, औलाद भी दी, सर भी दिया, जायदाद भी दी, सब कुछ दिया। खुद भी बीमार है, शोहर भी बीमार है। इत्तेफाक से भाई की बीमारी की खबर पहुंच जाए, जो रात में मुसल्ला बिछा के अपनी दुआ नहीं मांगती, जो भाई के लिए दुआ करती है, वो सगी बहन हुआ कर। क्या कहना हजरत, वाह वाह वाह, और समझाऊं, वाह वाह वाह, और समझाऊं। जो दुनिया सो जाए, जो रात को हाथ उठा के कहती अल्लाह मैं बचूं ना बचूं, मेरे भाई को सलामत रखना, ये होती है सगी, जोर से सगी बहन। लेकिन अब जरा सुने, एक होती है मुंह बोली बहन, एक है सगी बहन। जाकिर भाई तवज्जो है ना आप लोगों को? बस खाली आप दुआ कर दें, तकरीर तो मैं इन्हें सुनाने आया। तवज्जो है आप लोगों की? एक वो है मुंह बोली बहन, जो कहीं चौराहे पे मिल गई, उसे ऑटो नहीं मिल रहा था, आपने गाड़ी में बैठाया, घर तक छोड़ दिया, उसने कहा से तू मेरा भैया, इसने कह दिया तू मेरी बहन। एहसान कितना कि बस वहां तक छोड़ा। अब फर्क देखे, इधर सगी बहन हॉस्पिटल के अंदर है, उसका एक ही इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उधर डॉक्टरों ने अपने जुल्म का जबड़ा खोला हुआ है। वो कहते हैं ऑपरेशन तब किया जाएगा जब 1.5 लाख जमा कर देंगे। आज इंसानियत दिलों में नहीं रह गई है। हॉस्पिटल सिर्फ दौलत और कमाई का धंधा बन चुके हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे तबीब है जिनके सीनों में लोगों का दर्द है, जो इंसानियत के लिए काम कर लगे हैं। वरना 10-10 करोड़ दे करके MBBS की डिग्रियां हासिल करने वाले तुम्हें जिंदगी नहीं देंगे। ये तो लाशों पे सौदे किया करते हैं, मौतों से पैसा हासिल किया करते हैं। ये जानवर डॉक्टर कहते हैं। उस वक्त तक दिल नहीं खोला जाएगा जब तक 1 लाख जमा नहीं होगा। यही बहन जिसने बचपन से लेके जवानी तक बिना किसी लालच के अपने भाई की खिदमत की थी, जो अपनी जायदाद भाई के लिए छोड़ के आ गई, जिसने घर में एक कमरा हक का न मांगा, जिसने जमीन में एक पीसा जमीन न मांगी, जिसने एक तकिया तक न मांगा। जब ये अपने बेटे की इज्जत जिंदगी बचाने के लिए भाई की दहलीज पे जाती है और कहती है 1 लाख की जरूरत है, बेटे की सांसें थमने वाली है, तो सगा भाई कहता है तूने आने में देर कर दी, पगली कल आ गई होती तो मैं तुझे पैसा दे देता। अगर यही बहन ना करके फोन करती है, भाई सगी बहन के फोन को देखने के बाद मोबाइल बंद कर देता है। ये हमारी वफा है। एक तरफ तो सगी बहन का बेटा हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है, दूसरी तरफ सौतेली बहन है जो फोन करके कहती है आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, भैया कब आओगे? तो ये अपने बच्चों को छोड़ देगा, बीवी को छोड़ देगा। सगी बहन को 10 रुपए देने तैयार न था, 50,000 का गिफ्ट लेता है, जल्दी करता है। किधर जा रहा है? कहा मेरी भांजी का जन्मदिन है। कहा कौन सी भांजी? कहा मुंह बोली बहन है, वो मेरी राह तक रखी है। और शर्म करो, शर्म करो, हम सगों के ना हो सके, सुतोलों के क्या हो जाएंगे? उनके लिए 50,000 का गिफ्ट, सगी बहन के लिए 10,000 दवा के लिए नहीं है। क्या करोगे ऐसे रिश्तों का? खुदा मुंह पे मारेगा और कहेगा संभाल इस नेकी को, मुझे नहीं चाहिए। अगर तू बहन का नहीं हो सकता है तो सुन, तू मेरा किसी कीमत में नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, ये सितम है हमारे, हम सगों के नहीं सोते लोग के साथ। अल्लाह अल्लाह, मर गया उसके चक्कर में, जन्मदिन है उसका, मुंह बोली बहन, वो भी सगे भैये को मुंह देखने तैयार नहीं, और सौतेले के लिए देखो मुंह बेले के लिए मरी जा रही है। अपने सगे से फोन करके सौतेले से कहती नहीं आया तो ईद नहीं करूंगी। दिल पे हाथ रख के बता, कभी सगे भाई को भी एक फोन करके कहा है तूने तू नहीं आया तो ईद नहीं करूंगी? कभी तूने कहा तेरे चेहरे में बाप का चेहरा दिखता है? कभी तूने कहा एक बार हंस देगा मेरी जिंदगी के गम खत्म हो जाएंगे? हर तरफ से हक मारा गया। मेरे हुजूर आए तो सारे हुकूक मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कदम रखा, रिश्ते जगमगाने लगे। क्या बात है, वाह ओ वाह, यार रिश्ते मजबूत कर लो, रिश्ते मजबूत कर लो। खुदा की कसम रिश्ते मजबूत कर लिए ना तो याद रखना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती है। हम गैरों से इतने परेशान नहीं जितने सगों से परेशान, सगों से परेशान। वो कहावत है ना, घर का वेदी लंका ढाए। सगे भाई को पता ना इसकी कागज से कागज कहां रखे, इसकी कितनी पावर है, तो वही मुकदमा कर रहा सगे के खिलाफ जाकर के। शर्म कर यार, तू जेल में जाए या तेरा सगा जाए, जाना तो तुम में से एक ही बाप का ला लेना। दोनों भाइयों ने एक ही माँ की गोद में पैर फैलाए हैं, दोनों एक ही के घर में परवान चढ़े हो, अलग माँ बाप नहीं है। खुदा के वास्ते
अगर भाई भाई को सता रहा है और बाप के 40वें पे या बरसी की फाता पे 50 डेगे बनवा रहा है ना, तो बाप राजी नहीं है, बाप राजी नहीं है। वो राजी इससे ज्यादा तो तब हो जाएगा जब सगे भाई का हाथ पकड़ के उसकी कब्र पे जा और कहना, अब्बा जिन्हें तूने लावारी छोड़ा था मैंने उन छोटों को सीने से लगा रखा है। अल्लाह, वाह वाह वाह, कहना इतना, फिर देख अब्बा कितना राजी होगा। क्या बात है, सुभान। तेरी 40 डेगों से अब्बा को कोई नसीब नतीजा नहीं मिलेगा। मुस्कुरा के सगे भाई के सर पे हाथ रख के कसम से माँ भी कब्र में मुस्कुराएगी, बाप भी मुस्कुराने लग जाएगा। करो ना ऐसे रिश्तों की कदर करो, करेंगे इंशाल्लाह। सारे बोले इंशाल्लाह। हाँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरी किस्मत है कि मुझे वक्त ही ऐसे टाइम पे मिलता है कि जब रात भी सोने लगती है, लोग भी सोने लगते हैं। मगर सच्ची है, मैं दुआ दे के जा रहा हूँ, एक हुजूर का बेटा आमीन कह दे तो मेरा भी नसीब खुल जाएगा। हाँ या अल्लाह, जितने बैठे हैं सबको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक खैरियत के साथ हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब ना हो। आमीन आमीन। बस मेरे दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि रिश्तों को मजबूत करें और अपने माशरे पे ज्यादा से ज्यादा नजर रखें। हमारी बहन बेटी हमारी घर की आबरू बन के रहे, हमारी जिल्लत का सबब ना बने, जिल्लत का सबब ना बने। रिश्तों की कदर करें। सगे सगे होते हैं, दूर के होते हैं। पहले अपने सगों को निभाओ, उसके बाद दूर के लोगों को निभाओ। मेरे एक भाई ने मुझसे कहा था हुजूर का शजरा पढ़ देना है। हाँ, वो भाई कह के गया था, मुझे नहीं पता वो किधर बैठा अभी। एक भाई इन्होंने कहा था, एक और आपसे पहले आए थे जिन्होंने कहा था। बस मैं चाहता हूँ हुजूर का शजरा पढ़ लूं और उसके बाद बात खत्म कर दूं। तैयार हैं आप लोग? माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। मौलाना आपकी मेहनतें रंग लाएं। यकीनन ये हुजूर का करम है, हुजूर का करम है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। और जैसे शजरा सुना जाता ना, फिर वैसे ही सुनिए। सुभान अल्लाह। मैंने बीच में तो आपसे हाथ नहीं उठवाए ना, नहीं उठवाए ना हाथ, थकाया मैंने आपको, आपकी मर्जी पे छोड़ दिया। मेरा तो अकीदा ये है, रहने तो यार, तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। मसला सुभान अल्लाह कहने से मेरी तकरीर का कुछ नहीं बनता, बनेगा तब जब हुजूर कबूल कर लेंगे। हाँ, किसी की वाह से क्या नतीजा, हुजूर कबूल कर ले। हम 1,00,000 बार कहें ना हम हुजूर के, तो क्या बनता है? वो एक बार कहते ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार कहते मेरे हैं तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। यार मैं, लोग कहते हैं हाथ उठा के गवाह बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं लोगों, जब कोई दरिया में डूबता है तुमने हालत देखी है? क्या हाल होते हैं उसके? हाथ ऊपर होते हैं, डूबने वाले के हाथ। डर क्यों रहे हो? कोई दरिया नहीं कहूंगा मैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूं। ये अल्लाह की तौफीक है, मेरे नबी का करम है। बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं मैं। डूबने वाले को देखा है आपने कैसे हाथ उठाता है? उठा लो अल्लाह के बंदो, डरो मत। ये उठाता डूबने वाला। दूसरा वो होता है जब कोई मुजरिम आका के आगे, अपने अधिकारी के आगे आता है तो हाथ उठा के कहता मैं सरेंडर करता हूं। कैसे हाथ उठा के कहता है? वाह भाई सरेंडर किया मैंने, यानी हथियार डाल दिए। सब हाथ इस नियत से उठाओ या रसूल अल्लाह, बस हथियार डाल दिए हैं, अब तेरी चौखट पे आ गए, तेरे कदमों में आए हैं या रसूल अल्लाह, खाली ना लौटाना। और फिर सारे कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बस हाथ नीचे रखे और कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। हाजिरी लग गई इंशाअल्लाह, हाजिरी लग गई। वरना अगर आप आगे बढ़े, क्या नमाज में हाथ कैसे क्यों उठाते हैं? क्या जरूरत है हाथ उठाने का? मतलब क्या? या अल्लाह देख, बस मैंने हाथ उठा दिया, अब बख्शिश लेने आया हूं। इसलिए जलसों में हाथ उठवाते हैं ताकि कह दो या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, सिर्फ तेरी रहमत का सहारा है, सिर्फ तेरी रहमत का सहारा। जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे कुछ लोग ना हाथ नहीं उठा रहे। मैं ये नहीं कहूंगा जो नहीं उठा रहा उसे फालिज हो, या जो उठाएगा उसके हाथ सलामत रहेंगे, नहीं, ये तो रब के फैसले हैं। इमाम बुसीरी जैसे शख्स को अल्लाह फालिज जैसे बीमारी में मुब्तला करता है, लेकिन फिर वो जब लिखता है ना बीमारी में, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिही। वाह वाह वाह, खुदा की कसम, सुनने के लिए गुंबदे खजरा से हुजूर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर आ जाते हैं। मेरा जो अकीदा, अगर वो चाहें तो आ जाएं, ना चाहें तो लेटे लेटे सुन तो रहे हैं।
सुन तो रहे कहीं ये भी चैलेंज ना किया करो वो आएंगे, हम खादी में वो आका हैं, हम हुक्म नहीं लगा सकते वो आएंगे। वो कहा था ना किसे, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। अबे आका है वो, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आएंगे, ना चाहे तो नहीं आएंगे, हुक्म ना लगाना। और जब वो आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उनसे पहले खुशबुओं के झोंके आया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये भी याद रखिएगा, वो आए तो खुशबू के झोंके आते। क्या कहा था मेरे इमाम ने, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, वो आए तो गलियां महक जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन इश्क अपना अपना, वो कोई दीवाना था ना, कोई दीवाना था, वो उसने सुना कि जब महफिलें सजती है ना तो हुजूर आया करते। सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, रंग में आइए मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, तुम नहीं जानते हो तुम्हारे बीच में कितने ऐसे दोगले भी बैठे होंगे जो सिर्फ ये लिखने आए होंगे ये उम्मत अपने नबी से कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है। हमने टोपी इनकी उतार दी, पैंट इन्हें पहना दी, दाढ़ियां हमने मुंडवा दी, खड़े होकर पेशाब हमने करवा लिया, खड़े होकर खाना हम खिलवा रहे हैं, अब भी प्यार करते हैं कि नहीं? तो ये जलसों में बैठ के देखते देखे नबी के नाम पे कितना तड़पते हैं। जब बात हुजूर की आया करे ना तो कहलवाने का इंतजार ना किया करो। अगर जिक्र जिक्र की कहोगे ना सुभान अल्लाह, तो वो लिख देगा ये कौम मुर्दा हो चुकी है, आरे मार के भी नहीं उठ रही थी, सोटे मार के भी नहीं बोल रही थी, बल्कि ऐसी फितरत बना लो हुजूर की बात आए कोई कहे ना कहे, तू तड़प जाए, वो लिखने पे मजबूर हो जाए, लिबास कोई सा भी हो, आज भी दिल मदीने वाले के कदमों में रहा करता। वाह वाह वाह, हाँ बहुत सुंदर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये महफिलों में अगर आए ना कुछ लिखने वाला तो ये ना लिखे कि मुश्किल हो गई है, लिखे मुंह मत लग जाना। ये वही कौम है जिसने मिसवाक से जंगे फतह कर दी। वाह 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 वाह, हत्ते मत चढ़ जाना, ये नोच के खा जाती है। बस तवज्जो है आप लोगों की। मैं क्या बात कह रहा था, वो किसी ने सुना ना कि हुजूर आते हैं तो उसने मिलाद रखी और बड़े बड़े नेक लोगों को, आकाजादों को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो वो बड़ा जमींदार आदमी था, दरवाजे पे ना कपड़ा बिछा के बैठ गया, जो उसकी चौखट में कदम रखता ना वो चूम लेता। किसी ने कहा यार इतना सभी बड़ा जमींदार पैसे वाला आदमी हो के ये क्या कर रहा है, तो दीवाना था। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा सुना है जब कहीं महफिल होती है तो हुजूर आते हैं, पता तो नहीं मैं हुजूर को कैसे पहचानूंगा, बस इसलिए हर कदम छू रहा हूं, ठोकेगी से सगी मेरा हाथ हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए। अल्लाह, ये इश्क था। मिलाद खत्म हुई, सोया तो ख्वाब में मदीने वाला आ गया। सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, फरमाने लगे जा मैंने तेरा मिलाद कबूल कर लिया, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जो तेरे आंगन में आए थे मैंने सारी बख्शवा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उनका करम है, ऐसा नहीं वो जानते नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और यकीनन इन नौजवान सुन्नियों की मेहनतें आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का परचम लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। आज जो काफी नौजवान सुन्नियत और मसला के आला हज़रत को पहचान रहे हैं ना, इन्हीं जलसों की बदौलत है। बेशक, सुभान अल्लाह। साल में सिर्फ 3 जलसे होने लगे हर बस्ती में इंशाअल्लाह। सुले कुल्लियत, वहाबियत, रावजियत, चकड़ालवियत, जुब्बाइयत, बाबाइयत, ये कोई भी आफत नहीं आ सकती है, सिर्फ हमारी गलियों में बरेलवियत नजर आती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस जवान की पूरी जमात को सलामत रखे। हाँ जी, मैं शजरा शुरू करूं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दें। देखो जी, आपने अब तक जो भी बोला होगा सुना होगा, एक आकाजादे को गवाह बना कर बहुत अच्छी सोच है माशाअल्लाह। चाचा ये कह रहे हैं कि इतनी रात तक जलसा चलाना कि फजर हो जाए। ठीक है जी, चाचा ने अपने हिसाब से बात कही ताकि सारे लोग फजर की नमाज पढ़ सके। ठीक है जी, ये चाचा की ख्वाहिश है, लेकिन मैं बता दूं चाचा को हम लोग बीमार लोग हैं, हम बोल रहे हैं ये बड़ी बात है। ठीक है जी चाचा, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी जलसा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और जलसा ना भी बढ़े ना
तो कोशिश ये करना यहां से उठ के सीधे मस्जिद में जाके बैठ जाना है इंशाअल्लाह। सोना भी तो मस्जिद की सब पे सोना, ताकि तुम्हें उठाए बगैर जमात ना हो। और एक आदत मुसल्ले पे सो जाना, ठीक है जी। सोना भी तो सब पे सोना, ताकि तुम्हें उठाए बगैर जमात ना हो। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सारे फजर में पहुंचे इंशाअल्लाह। वादा तो कर लो यार, अल्लाह तौफीक देगा तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस मैं जरा सुनाने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए मैं साफ बात करता हूं, मैं खुली तबीयत का आदमी हूं। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस ले लूंगा, मुझे सांस मिल जाएगी, आपको नेकी मिल जाएगी। जब मेरा हाथ का इशारा होगा तो आपको क्या कहना है? इधर वाले लोग क्या कोई भाई भूख लग रही है तो कम से कम भूख लगी है तो इतना खा के आना चाहिए था, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहती। और घर से खाते पीते घर से हैं तो जरा बोल दें। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। वाह 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 वाह, माशाल्लाह जी। हो बाबू कुर्सी कौन उठा रहा? अच्छा बैठने के लिए उठा रहा, मैंने कहा हाथ के साथ उठा रहा है क्या? नहीं भी कुछ भी हो सकता है, बड़ी जिंदा दिल कौम है। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हफ़ा, हफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अहमद